तो है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म की जो इस मंथ में आज 1 तारीख है, तो इस मंथ में जो बछड़ी बच्चा देने वाली है उस पे बात करूंगा, क्योंकि ब्रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये आज के इस वीडियो में बताना है। अगर हम डेयरी फार्मिंग में टिके रहना है तो ब्रीडिंग बहुत ही मायने रखता है, लेकिन अगर आपने ब्रीडिंग कर दिया तो उसके लिए भी क्या एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो साथ में करना होगा। अगर वो नहीं हुआ तो ब्रीडिंग करके भी कोई मतलब नहीं है। तो आज के इस वीडियो में पूरा बने रहें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ब्रीडिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आज मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जहाँ तक मुझे जानकारी है वो आज देना चाहूँगा। जैसे आप हमारे फार्म पे देख पाते हैं, 3 भैंस और बाकी हमारे फार्म की ही बछड़ी है। कोई भी अदरवाइज इस गाय को छोड़कर, शीतल जिसका हमने नाम रखा था, इस गाय को छोड़कर और दूसरा एक गाय और, बाकी सभी के सभी हमारे फार्म पे बच्चा दी हुई है, हमारे फार्म पे तैयार हुई हुई है, ऐसा कह सकते हैं बछड़ी से आगे तक। ब्रीडिंग कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानना जरूरी है। लोग डेयरी फार्मिंग में हमारे बिहार, झारखंड, यूपी कुछ लगभग 3-4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 70% लोग या 60% लोग ब्रीड पे काम कर रहे हैं, उनको नॉलेज है। बाकी ऐसा सभी राज्य ऐसा है जहाँ पे 10% भी लोग ब्रीड पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप हमारे यहाँ बछड़ी देख पा रहे हैं, ये किस बुल का है ये श्योर नहीं हूँ। एसएजी का तो कंफर्म है। एसएजी जो कि साबरमती गौशाला है, जो गवर्नमेंट से टाई अप है और काफ़ी सस्ते दामों में कुछ अच्छे बुल और कुछ 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, वो अपना एक कैटेगरी उसके हिसाब से वो एसएजी अपना प्रोवाइड करवाती है। इस बछड़ी की बात करें तो लगभग 2 साल के करीब में, 2 साल समथिंग, 2 साल प्लस उम्र हो गया है और उसके बाद ये इसी मंथ बच्चा देने की तैयारी में है। यहाँ पे इसका डिस्चार्ज इस तरह से देख पा रहे हैं। कोई कहता है कि इस तरह से अगर डिस्चार्ज करते रहता है तो बछड़ा ब्याती है, और कोई कहता है कि इस तरह का डिस्चार्ज कर रहा है तो बछड़ी भी ब्याती है। चलो उड़ा, यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं। इसका हो सकता है 20 से 25 तारीख तक बच्चा देने का समय है, लेकिन इसके थन बाट से ऐसा नहीं लगता कि ये इसी मंथ में ब्याएगी। और अडर होना चाहिए था। अडर की जो लंबाई, चौड़ाई, जो स्वेलिंग, पानी, अडर में दूध, ये सब काफ़ी आपको कम देखने के लिए मिल रहा होगा। लेंथ की बात करें तो अच्छा खासा हाइट ली है, सब कुछ सही है, बॉडी वेट भी सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, लगभग 400 केजी के करीब में होगा। लेकिन अडर की क्वालिटी बहुत ही कम है, ये आपको क्लियर बताऊं। ब्रीड क्यों करना जरूरी है वही बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आपने ब्रीडिंग पे काम नहीं की है तो आपको कोई भी बछड़ी तैयार करने में लगभग 2 साल से 25 से 26 महीने लग जाते हैं, जैसा कि इस बछड़ी में हम लोगों को लग रहा है। दूसरा, जब आप ब्रीड पे काम करते हैं तो उसी जैसे जैसे काम करेंगे, जैसे ये हमारी बछड़ी को देख पा रहे हैं, ये दोनों ये एसएजी का ही है, लेकिन बुल चेंज है, जीनोमिक वाला बुल है कि बच्चा
को तुरंत बढ़ा देने वाला बुल है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपने 20 लीटर वाली को लगा दिया है तो लगभग 25-26 लीटर तक के दूध उसके बछड़े को आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं दूध बढ़ाने वाला ब्रीड है, वेट बढ़ाने वाला ब्रीड है, मतलब बुल है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये दोनों बछड़ी है 40-116 की है, जो कि मात्र 15-16 महीने की है और इंसेमिनेशन भी दोनों को हो चुका है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको पहले दिन से ब्रीड पे काम करना है और ब्रीड के साथ साथ उस बुल का प्रयोग करना है जिसमें ये क्षमता हो कि वो अपनी माँ से लगभग 5 से 6 केजी 7 केजी दूध कन्वर्ट कर दे, बढ़ा दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीनोमिक वैल्यू के बारे में आप कैसे जानेंगे? इसके बारे में तो जीनोमिक क्या होता है और क्या है, इसके बारे में आपको गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको बहुत बढ़िया समझाते हैं, जिनको बहुत सारा नॉलेज है। एक मन फार्म है, उनका आप वीडियो देखें, उस पे भी आपको बहुत ही अच्छा जानकारी दी जाएगी कि कैसे ब्रीड किया जाता है और कौन सा बुल पे, कौन सी गाय पे कितना, कौन सा बुल का प्रयोग करेंगे तो कितना कन्वर्ट होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने इंसेमिनेशन कर दी, बछड़ी आ गया और 10 को लगाया, 3-4 को बछड़ी आ गई, 3-4 बछड़ी आ गई, तो अब क्या वो, अगर आपने जीनोमिक अच्छा रखा है तो क्या वो सही में अच्छा दूध करने वाली बन जाएगी? तो ये बहुत ही ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि हमने सीमेन, सबसे पहले तो हमारा माइंड जो सेट है कि सीमेन कोई सा भी लगा देना है, नहीं, ये एकदम कन्फ्यूज़न को दूर कर लें। आप YouTube पे सर्च कर लें, कुछ ऐसे बुल हैं जैसे हमने प्रयोग किया 40-116, 40-120, उसके बाद हमने थोड़ा हाईएस्ट पे गए और WWS जो कि इंडिया का टॉप 1 पे है, यानी कि टॉपर है सब बुलों में, तो हम लोग ने प्लान किया, WWS मंगाया और यूज कर रहे हैं। उसकी बछड़ी हमारे पास अगले साल फरवरी के करीब में आ जाएगी। एक बछड़ी प्रेग्नेंट है, 2-4-5 उस बुल से प्रेग्नेंट है। 40-116, 40-120 इसके अंदर लगा हुआ है, 120, 40-120 इसके अंदर लगा है। यानी कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो ब्रीडिंग को ही ध्यान रखना होगा। देखिए, ब्रीडिंग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं आपको गाय, आपने डेयरी फार्मिंग की है तो इंसेमिनेशन करना ही होगा। ये तो आपके पास दोबारा गाय को आपको हीट में लाना है, दोबारा गाय से दूध लेना है, दोबारा गाय से बच्चा प्रेग्नेंट करके दूध लेना है, तो आपको कोई ना कोई सीमेन लगाना होगा, चाहे आप किसी बुल सांड का प्रयोग क्यों ना कर लें। तो आपके लिए थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम लोगों से जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उससे भी बहुत सारे लोगों को जानकारी मिला। उस थोड़ा सा मेहनत अगर आप कर देते हैं तो आपको अच्छे बुल का प्रयोग आप अपनी गायों में कर सकते हैं। नॉर्मली बिहार की बात करें तो हमारे यहाँ 16 लीटर, 20 लीटर, कभी अच्छा ढूंढने पे 25 लीटर वाली भी गाय मिल जाती है। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो ये एक एवरेज मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादातर 16 लीटर वाली गाय हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। 16 लीटर वाली गाय अगर आप खरीद लेते हैं, उसमें फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने खरीद कर लाया, अगर उसके साथ की जो बछड़ी है, मैं तो चाहूँगा कि उस बछड़ी को तैयार नहीं करें। अगर बछड़ा वाला ही खरीद लें, आप बछड़ी वाली खरीदे ही मत, मेरा जहाँ तक अनुमान है। अगर वो 25 लीटर वाली है, उसके साथ बछड़ी आई है, तो आप शायद एक आध बछड़ी रख लें। फर्स्ट टाइम जब आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आप एक भी बछड़ी, एक या 2 तैयार करें 4-5-6 गाय में, ना कि 5-6 बछड़ी एक ही साथ तैयार कर लें। और जब आपकी कोई गाय दोबारा हीट में आती है तो उसका 40-120, 40-116 या कोई और जीनोमिक वाला बुल आप डायरेक्ट अपनी गाय में लगाएं और उसके बाद वो बछड़ी आती है, अब उसको कैसे तैयार करना है, ये बहुत ही मायने रखता है। जैसा कि हमने कहा कि ब्रीडिंग के साथ साथ क्या करेंगे तो ब्रीड कमाल दिखाएगा, ये बहुत ही जरूरी है। ब्रीडिंग के साथ साथ सबसे पहले दिन से उसको क्या ध्यान रखना होगा, बहुत मायने रखता है आपको डेयरी फार्मिंग में न्यूट्रिशन, यानी कि जो आप खिला रहे हैं उसका महत्वपूर्ण आपको खुद जानकारी होना चाहिए कि मैं अपनी गाय को दे रहा हूं तो क्या दे रहा हूं। बहुत बिहार के अंदर ये चीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन 1-2 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनी आ गई। जैसे अभी हम अपनी ये दोनों गायों को ट्रांजेशन फीड यूज कर रहे हैं, जो कि ये ब्याने से 20 दिन पहले से यूज किया जाता है। इस बछड़ी में हमने 2-3 दिन पहले से आधा केजी देना स्टार्ट कर दिया था। आज 1 तारीख है, इसको आज से लगभग 1 केजी एक टाइम में और 2-3 दिन बाद से 2 केजी एक टाइम, यानी 1 बोरी मिनिमम खिला देना है। 1 बोरी का दाम लगभग आपके एरिया के मुताबिक वो डिपेंड करेगा कि कहाँ से हैं। वो समथिंग 40 रुपये केजी, 42 रुपये केजी, 38 रुपये केजी और 44 रुपये केजी, 38 से 44 रुपये तक के ये लगभग आज के इस दौर में
ट्रांजिशन फीड मिलता है, लेकिन मिनिमम 1 बोरी आपको खिलाना है, जो कि मैं पहली बार अपने फार्म पे ट्रांजिशन फीड, बैलेंसिंग फीड खिला रहा हूँ। इससे पहले हमने प्रीमिक्स 2-3 तरह का यूज किया था। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बैलेंस नहीं कर पाते, ये हमारे अंदर वो क्षमता नहीं, ऐसा कह सकता हूँ, या फिर हमारे एरिया में उस चीज़ का ना मिलना भी ये बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे जो चीज़ उसमें डालने की ज़रूरत है, हम छोटे फार्मर अगर हम खोजते भी हैं, ढूंढते भी हैं, तो क्वांटिटी में अगर आप लाते हैं तो आपको कुछ हद तक आपको सस्ता पड़ेगा, नहीं तो वो मुश्किल होता है। तो अब हम मेरा पॉइंट क्या था कि अगर आपने ब्रीडिंग की शुरुआत कर दी अपने फार्म पे, यानी आपने गाय लाया, गाय को अच्छा खिलाकर दूध ले रहे हैं और हीट में आती है, उसको इंसेमिनेशन कराते हैं और बच्चा आता है। मान लिया जाए किसी बुल का आपके पास बच्चा आ गया। बचपन में सभी बच्चा अच्छा लगता है, जब तक कि उसका बाप का रिकॉर्ड नहीं पता है। आप उस पर ब्रीड पे काम ना करें, उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप एक बछड़ी को तैयार करते हैं तो मिनिमम 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च होते हैं और मैक्सिमम 1 लाख कम से कम खर्चा हो जाएगा आज के इस दौर में हमारे छोटे फार्मर के साथ। तो मेरा मतलब ये था कि अगर उस बछड़ी का, बुल का पता हो गया आपको, उस बछड़ी को पहले दिन से उसको जितना दूध पिलाना है वो पिलाएं। बॉडी के 10% दूध पिलाना रहता है, जब तक कि वो गाढ़ा दूध उसकी माँ का है वो जितना चाह रही है पिला दें, और उसके बाद से बॉडी से 10% मिनिमम दूध देना रहता है। बॉडी से 10%, अगर 40 kg का है आपकी बछड़ी तो दिन का 4 kg दूध आपको पिलाना है। फिर हर 10 दिन पे, महीने दिन तक, 30 दिन की बछड़ी होने तक 3 बार तक डिवार्मिंग करना है। उसके बाद 3 महीना होने तक के अगला 1 महीना पे फिर से डिवार्मिंग, फिर अगला 1 महीना पे फिर से डिवार्मिंग, और फिर अगला 3 महीने तक, और फिर 3-3 महीना पे डिवार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बछड़ी को अगर आपने ब्रीड अच्छा निकाल लिया तो उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा मायने रखेगा। आपको फीड इतना अच्छा खिलाना है कि आपकी बछड़ी 12 से 14 महीने में बॉडी वेट 300 प्लस कर ले। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, बोल देना और कर लेना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि हम लोग भी अपने फार्म पे एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बॉडी वेट बढ़ा देना इतना आसान भी नहीं होता। बॉडी वेट फीडिंग खूब बढ़िया कर देंगे तो बॉडी वेट नहीं आ जाएगा जब तक कि आपका ब्रीड नहीं, और अगर आपका ब्रीड है तो आपने फीडिंग कम कर दी तो बॉडी नहीं जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सब कुछ रूल्स के मुताबिक अगर आप चलते हैं, जैसे हमारे नॉन बुल, यानी जैसे ये बछड़ी है, मान लिया जाए, इसको, इसके बाप के बारे में मुझे नहीं पता, जब हमारे पास इसके बछड़ी आ जाएंगे उसके बाप के बारे में मुझे पता होगा, और माँ मेरे साथ है, इसका खुद मुझे पता है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम आपने बछड़ी जो आपके फार्म पे आया तो पिछले वाले से कुछ अच्छा होगा, फिर सेकंड जनरेशन जब आपके फार्म पे आएगा वो कुछ अच्छा होगा, जब थर्ड जनरेशन आपके पास आएगा तो 12 से 14 महीने में 300-400 kg बॉडी वेट अच्छा न्यूट्रिशन करने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। डेयरी फार्मिंग का एक ही फंडा है, आप ब्रीडिंग पे पहले साल से काम करें, और मुझे उम्मीद है कि आप 3 से 4 साल में ऐसे फार्मर बन सकते हैं कि आपका फार्म कभी बंद नहीं होगा। लेकिन अब बात आती है मेडिकल डिपार्ट का, मेडिसिन का, और न्यूट्रिशन तो अच्छी कंपनियां आ गई हैं, किसी पे भरोसा करके कोई भी कंपनी खिलाया जा सकता है कोई भी दाना। लेकिन मेडिकल ऐसा है, जैसे कि आपकी गाय को थनैला हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि वो थनैला है, स्वेलिंग है, कुछ काट दिया, क्या दिक्कत हुआ? तो ये बहुत ही मायने रखता है। मेडिकल डिपार्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी फार्म से 2-3 महीना, 6 महीना रख कर ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आपको हमेशा से कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाला है। डेयरी फार्म में आप किसी डॉक्टर के भरोसे नहीं रह सकते। आपके लिए स्पेशल अगर वो डॉक्टर है, आपने कहा कि भाई मेरे फार्म पे ये दिक्कत है, वो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपके फार्म पे आ जाते हैं, तब जाके वो फार्म चल सकता है। लेकिन आपने किसी AI टेक्नीशियन के भरोसे रहकर अगर आपके फार्म चलाना है या गवर्नमेंट के डॉक्टर के फार्म चलाना है तो काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपके पास खूब नॉलेज हो जाता है, आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ले ली, आपने हर चीज़ अच्छा किया, तो क्या आपकी गाय नहीं मरेगी? क्या आपकी गाय बीमार नहीं होगी? मैं कहता हूँ कि होगी। आपकी गाय भी मर सकती है, आपकी गाय बीमार भी हो सकती है, लेकिन चांसेस कम होंगे। आपको ये पता हो जाएगा कि आपकी गाय अगर बीमार हुई तो कैसे हुई, आपकी गाय अगर मरी तो क्यों मरी। देखिए, जो जिसमें जान है उसको मरना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने वो चले गए, जो हमारी पुरानी गाय थी वो चली गई, मतलब किसी न किसी का हम भी कुछ दिन तक चले जाएंगे। इसमें जान है, ऐसा कह सकते हैं, जिसमें जान है उसको आज नहीं कल मरना है। बट ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं
तो आप फ्यूचर आप बढ़िया कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग में टिके रह सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में ब्रीडिंग और न्यूट्रिशन और मेडिसिन ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप फार्म बढ़िया बना सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो गाय अच्छा ला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो मेडिकली जो डिपार्ट का चीज़ है, जैसे दवा देना या अदरवाइज़ कोई और काम करना, तो आपके साथ थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव था कि आप लोगों को मैं ये बताऊं कि ब्रीडिंग कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्रीडिंग पे ज़रूर ध्यान दें। ब्रीडिंग के साथ साथ एक अच्छा न्यूट्रिशन दें ताकि आप पूरे साल में बच्चा ले सकें, ताकि आपकी बछड़ी साल से 12 से 14 महीना 15 महीना हार्डली में इंसेमिनेशन ले ले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।